माय नेम इज़ प्राची, वेलकम टू सिलेक्शन मेट। और गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वी आर प्रिपेयरिंग फॉर सुपर टेट। ठीक है, हमारी क्लासेस चल रही हैं सुपर टेट को लेके। और हमने इससे पहले वीडियोस में ये भी डिस्कस किया है कि इसका सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है बेसिकली। तो अगर आपको कोई डाउट है सिलेबस में, एग्जाम पैटर्न में, तो आप इसी चैनल पर वीडियो में जाकर देख सकते हैं। उसमें हमने प्रॉपर डिस्कस किया है कि मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, 14 सब्जेक्ट्स इसमें आते हैं उनको लेकर। तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। और इससे पहले अगर हम बात करें टॉपिक की, तो हमने एक वीडियो हमारे से पहले आ चुका है जिसमें हमने क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। यानी हमने तैयारी अपनी क्या है वो शुरू कर दी है फॉर सुपर टेट एग्जाम, और जो कि केवीएस को भी बराबर ही कवर करेगा। तो अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये इक्वली बेनिफिशियल आपके लिए होगा। आज दूसरी क्लास है इसकी, और जो फर्स्ट क्लास है इसकी वो हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखे तो वीडियो, आप फर्स्ट जो वीडियो आई है उसको भी जरूर देख लें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। ओके गाइस, हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आज हमारे पास क्या है, हु इज द फाउंडर ऑफ हर्यक वंश, हर्यक डायनेस्टी, यानी कि जो हर्यक वंश था उसके फाउंडर कौन थे, यानी कि उसके संस्थापक कौन थे, आपसे ये पूछा है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, हु इज द फाउंडर ऑफ हर्यका डायनेस्टी, यानी कि हर्यक वंश जो था उसके संस्थापक कौन थे, उसके फाउंडर कौन थे। चार ऑप्शंस आपके पास है, अजातशत्रु, हर्षवर्धन, बिंबिसार या फिर घनानंद। इन चारों ऑप्शंस में से आपको बताना है कौन सा सही ऑप्शन होगा। हर्यक वंश के जो फाउंडर थे वो कौन थे, आपसे ये पूछा जा रहा है। ठीक है, हर्यक वंश के फाउंडर कौन थे। तो आइए इसका आंसर देखते हैं फटाफट से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि बिंबिसार। जो बिंबिसार थे वो क्या थे, हर्यक वंश के फाउंडर थे, यानी कि संस्थापक थे। तो ये क्वेश्चन आपका हिस्ट्री से आपका कवर हो जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चंस को एक बार फिर से आप देख लीजिए, ध्यान से इसको समझ लीजिए किस तरह से ये है। तो यहाँ पर हर्यक वंश के संस्थापक कौन हो जाते हैं, बिंबिसार। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, द रिवोल्यूशनरी लाइक अशफाकुल्ला खान। ठीक है, रिवॉल्यूशन यानी कि क्रांतिकारी, अशफाकुल्ला खान, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह एंड राजेंद्र लाहिड़ी वर ऑल एसोसिएटेड विद, यानी कि कौन सी घटना से ये सभी नाम जो यहाँ पर दिए हैं ये रिलेटेड है, कौन सी घटना से ये सभी रिलेटेड हैं। अशफाकुल्ला खान, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी। तो चार ऑप्शन आपके पास हैं। ऑप्शन ए है द काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस, जो कि 1925 में हुआ था, काकोरी कांड 1925। दूसरा ऑप्शन है 1857 रिवोल्ट, थर्ड है चौरी चौरा केस, और फोर्थ है जलियांवाला बाग मैसेकर। तो इन चार ऑप्शंस में से आपको बताना है कि ये जो नाम ऊपर दिए हुए हैं क्रांतिकारियों के, ये किस घटना से रिलेटेड है। तो आइए इसका आंसर हम देखते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, द काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस, काकोरी षड्यंत्र। ठीक है, जो काकोरी षड्यंत्र हुआ था 1925 में। तो ये सभी नाम उससे रिलेटेड है। इनमें से एक नाम से भी पूछा जा सकता है आपसे। यहाँ पर हमने सबको शामिल किया है जिससे आपको सब पता चल जाए कि काकोरी कांड से रिलेटेड कौन कौन थे। अशफाकुल्ला खान, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह एंड राजेंद्र लाहिड़ी। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक भी जरूर कर दें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, द मोपला रिबेलियन, मोपला विद्रोह इन 1921 इन मालाबार was मुस्लिम पीजेंट्स रिबेलियन अगेंस्ट। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको दो तीन इंफॉर्मेशन मिल जाती है। यहाँ पर बात हो रही है मोपला विद्रोह की। ठीक है, तो जो मोपला विद्रोह है ये कब हुआ था, 1921 में। पहली इंफॉर्मेशन, मोपला विद्रोह कब हुआ था, 1921 में। दूसरी इंफॉर्मेशन है ये कौन से एरिया में हुआ था। तो जो मालाबार तट है, मालाबार कोस्ट का जो एरिया है वहां पर हुआ था। किनके द्वारा हुआ था, मुस्लिम पीजेंट्स जो थे, यानी कि जो मुस्लिम किसान थे उस समय पर, उनके द्वारा हुआ था। तो मोपला विद्रोह से इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन से ही तीन मिल गई है। तो पूछा है कि किसके अगेंस्ट था, किसके विरोध में था। तो मोपला विद्रोह 1921 में हुआ। कहाँ पर हुआ, मालाबार रीजन में हुआ। किनके द्वारा, मुस्लिम किसानों के द्वारा।
अब आपके पास चार ऑप्शन है, आपको बताना है कि किसके विरुद्ध ये किया गया था। फर्स्ट ऑप्शन है मुस्लिम लैंड होल्डर्स, सेकेंड है द ब्रिटिश गवर्नमेंट अथॉरिटी, थर्ड है द नॉन ट्राइबल आउटसाइडर्स और फोर्थ है हिंदू लैंड होल्डर्स। मोपला विद्रोह 1921 मालाबार कोस्ट के एरिया में मुस्लिम किसानों द्वारा किसके अगेंस्ट किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हिंदू लैंड होल्डर्स। जो हिंदू लैंड होल्डर्स थे उनके विरुद्ध किया गया था मोपला विद्रोह। कब? 1921 में मालाबार रीजन में मुस्लिम किसानों के द्वारा किसके अगेंस्ट किया गया था? हिंदू लैंड होल्डर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रॉलेट एक्ट वाज पास्ड इन। रॉलेट एक्ट की आपको क्या बतानी है यहाँ पर? रॉलेट एक्ट की आपको बतानी है डेट, यानी कि ईयर बताना है। 1905, 1913, 1919 या फिर 1925। रॉलेट एक्ट कब पास हुआ था? तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो क्या होगा? 1990, यानी कि सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 1919 में रॉलेट एक्ट हुआ था पास। ठीक है, ये पास कब हुआ था रॉलेट एक्ट? 1919 यानी कि 1990। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट कहता है महात्मा गांधी लॉन्च्ड खेड़ा सत्याग्रह ऑन गुजरात इन 1918 टू सपोर्ट कॉज ऑफ। किसके सपोर्ट में महात्मा गांधी जी ने 1918 में खेड़ा आंदोलन शुरू किया था? तो एक इंफॉर्मेशन आपको क्या मिल गई है कि जो खेड़ा आंदोलन हुआ था वो कब हुआ था? 1918 में। ठीक है, खेड़ा आंदोलन कब हुआ था? 1918 में। कहाँ पर? गुजरात में। ऑलराइट, खेड़ा आंदोलन 1918, डेट याद रखनी है। अभी किसको सपोर्ट करने के लिए गांधी जी ने शुरू किया था? चार ऑप्शन आपके पास है। फर्स्ट है मिल ऑनर्स, लैंड लॉर्ड्स, थर्ड है पीजेंट्स या फिर कोल रिबेलियन जो थी। चार ऑप्शन आपके पास है। आपसे पूछा है महात्मा गांधी ने खेड़ा सत्याग्रह जो कि गुजरात में हुआ 1918 में हुआ, किसको सपोर्ट करने के लिए शुरू किया था? तो यहाँ पर आंसर देख लेते हैं। हमारा आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। पीजेंट्स यानी कि जो वहाँ के फार्मर थे उनके सपोर्ट में गांधी जी ने इस आंदोलन को शुरू किया था, खेड़ा सत्याग्रह 1918 में, फार्मर्स के सपोर्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट कहता है टू ऑफ द ग्रेट मुगल्स रोट देयर ओन मेमोरीज देवर, वो कौन थे? आपसे ये पूछ रहे हैं। दो जो मुगल सम्राट थे, महान सम्राट हुए मुगल एम्पायर के, ठीक है, मुगल साम्राज्य के दो महान राजा, ठीक है, जिन्होंने अपनी मेमोर मतलब जिन्होंने आत्मकथा लिखी है, खुद से ही लिखी है, ऑटोबायोग्राफी जिसको कहा जाता है, वो लिखी है खुद से। तो चार ऑप्शन है आपके पास। बाबर एंड हुमायूं, हुमायूं एंड जहांगीर, बाबर एंड जहांगीर या फिर जहांगीर एंड शाहजहां। इनमें से एक पेयर आपके पास ऐसा है जिन्होंने ऑटोबायोग्राफी लिखी है, यानी कि खुद ही अपनी क्या लिखी है, कथा, आत्मकथा लिखी है। चार ऑप्शन आपके पास है। अपना आंसर आप मार्क कीजिए और फिर आंसर देखते हैं क्या होता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, बाबर और जहांगीर। बाबर ने खुद बाबरनामा लिखी और जहांगीर ने भी अपनी जो आत्मकथा थी वो खुद ही लिखी थी। तो आप ध्यान रखेंगे बाबर और जहांगीर। बाबर और जहांगीर ने खुद ही अपनी क्या लिखी थी? कथा लिखी थी, अपनी मेमोरीज उन्होंने लिखी है, अपनी मेमोर लिखी है बाबर ने और जहांगीर ने। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट कहता है व्हाट वाज द मेजर कॉज ऑफ डिसकंटेंट अमंग सोल्जर्स बिफोर रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 की जो क्रांति हुई, जो रिवोल्ट हुआ, उससे पहले सोल्जर्स के बीच में एक क्या बड़ा कारण था जो डिसकंटेंट बना रहा था, उनमें कुछ गलतफहमी हो रही थी, जिस चीज को लेके वो रिवोल्ट तैयार हुआ। तो उससे पहले क्या रीजन था, क्या मेजर कॉज थी डिसकंटेंट की सोल्जर्स के बीच में 1857 के रिवोल्ट को शुरू होने से पहले? तो चार आपके पास ऑप्शन हैं। पहला है द रिलीजियस कॉज, कुछ धार्मिक कारण था। सेकंड है क्वेश्चन ऑफ प्रमोशन एंड पे, कुछ प्रमोशन का या सैलरी का चक्कर था। थर्ड है पॉलिटिकल कॉज, कुछ राजनीतिक कारण था, या नन ऑफ दीज। चार ऑप्शन है। तो यहाँ पर देख लेते हैं आंसर क्या होगा। यहाँ पर आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर क्या ऑप्शन होगा? बी। कई कारण रहे रिवोल्ट के 1857 के, हम सभी जानते हैं, जिनमें से बिफोर रिवोल्ट क्या कारण था जो कि डिसकंटेंट हो रहा था अमंग सोल्जर्स के बीच में? वो था प्रमोशन एंड पे का।
देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ प्रमोशन एंड पे, है ना, दैट विल राइज अमंग द सोल्जर्स बिफोर रिवोल्ट ऑफ 1857। ये आपको समझना है। तो एक क्या कारण था, क्वेश्चन ऑफ प्रमोशन एंड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लाला लाजपत राय वॉज ऑल्सो नोन एज, लाला लाजपत राय को और क्या कहा जाता है, शेरे बंगाल, शेरे महाराष्ट्र, शेरे कश्मीर या फिर शेरे पंजाब। चार ऑप्शन आपके पास है, यू हैव टू गिव द करेक्ट आंसर। आप अपना आंसर जल्दी से मार्क कीजिए, फिर हम राइट आंसर देखते हैं क्या इसका होने वाला है। सो फर्स्ट यहाँ पर आंसर देख लेते हैं, व्हाट इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब भी कहा गया है या कहा जाता है। तो शेरे पंजाब कौन है, लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट कहता है, टू विच किंग बिलोंग्स द लायन कैपिटल एट सारनाथ। सारनाथ में जो लायन कैपिटल है कौन से किंग को बिलोंग करती है, ठीक है, कौन से किंग को, कौन से राजा को बिलोंग करती है सारनाथ में जो लायन कैपिटल है, वो आपसे ही पूछा है। यू हैव फोर ऑप्शंस अगेन, चंद्रगुप्त, अशोका, कनिष्का या फिर हर्षवर्धन। चार ऑप्शन आपके पास है, आपको बताना है सारनाथ में जो लायन कैपिटल है वो कौन से राजा से बिलोंग करती है, क्या चंद्रगुप्त से, अशोका से, कनिष्का से या फिर हर्षवर्धन से। तो राइट आंसर अपना मार्क कीजिए, फिर हम राइट आंसर को यहाँ पर देखते हैं कि क्या होने वाला है राइट आंसर। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, अशोका, यानी कि अशोका किससे रिलेटेड है यहाँ पर, सारनाथ से। सारनाथ में जो लायन कैपिटल है वो किससे संबंधित है, अशोका से, आपको याद रखना है, दिस इज रिलेटेड टू अशोक। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, द यूज ऑफ स्पिनिंग व्हील, जो स्पिनिंग व्हील का यूज है, दैट बिकेम कॉमन ड्यूरिंग विच सेंचुरी, कौन सी शताब्दी में, कौन सी सेंचुरी में स्पिनिंग व्हील जो होते हैं उन वो कॉमन हो गए यूज करना, ठीक है। कब जो स्पिनिंग व्हील थे, पहिए थे, वो कॉमन हो गए ड्यूरिंग विच पीरियड, ठीक है। द यूज ऑफ स्पिनिंग व्हील बिकेम कॉमन, कब से कॉमनली सामान्य तौर पर यूज होने लगे थे पहिए, कौन सी सेंचुरी में, ये आपसे पूछा है। 9th सेंचुरी, 10th सेंचुरी, 12th या फिर 14th। यहाँ पर अपना आंसर आप जल्दी से मार्क कीजिए, फिर हम इसका राइट आंसर देखेंगे क्या होने वाला है। तो इसका राइट आंसर होगा 14th सेंचुरी, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 14th सेंचुरी यानी 14वीं शताब्दी, ठीक है, 14वीं शताब्दी में इसका जो यूज है वो बहुत क्या हो गया, कॉमन हो गया था। स्पिनिंग व्हील कब कॉमन हो गए थे यूज होना, कौन सी सेंचुरी में, 14th सेंचुरी एडी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, बंग दर्शन, बंग दर्शन अ मंथली मैगजीन was started in 1872 from बेहरामपुर, ठीक है। तो बंग दर्शन एक मंथली मैगजीन थी, ठीक है, एक मासिक पत्रिका थी, मंथली मैगजीन थी यानी कि एक मासिक पत्रिका थी बंग दर्शन। ये स्टार्ट हुई 1872 में, एक इंफॉर्मेशन कहाँ से, बेहरामपुर से। किसने स्टार्ट की, किसने बंग दर्शन को स्टार्ट किया, चार ऑप्शन आपके पास हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, उमाकांत देसाई, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या फिर नन ऑफ दीज। यू हैव फोर ऑप्शंस, टेक योर करेक्ट आंसर। बंग दर्शन 1872 बेहरामपुर से, मंथली मैगजीन थी, ये भी ध्यान रखना है कैसी पत्रिका थी, मासिक पत्रिका थी बंग दर्शन, 1872 में ये आई थी। और ये किसके द्वारा आई थी, तो बंग दर्शन बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जिनको बंकिम चंद्र चैटर्जी भी कहा जाता है, उनके द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बंग दर्शन मंथली मैगजीन 1872 बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट कहता है, हु सेड अबाउट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश साम्राज्य या ब्रिटिश सरकार के बारे में किसने कहा, यू डोंट रियलाइज हाउ स्ट्रॉन्ग द गवर्नमेंट इज, if the Congress challenges the government would finish it in 5 minutes। फिर से समझिए, बहुत कॉमन शब्दों में लिखा है, वो इतने टफ इंग्लिश नहीं है, आप इसको समझ सकते हैं। यू डोंट रियलाइज हाउ स्ट्रॉन्ग द गवर्नमेंट इज, आपको
को यह अंदाजा नहीं है कि गवर्नमेंट कितनी मजबूत है। इफ द कांग्रेस चैलेंज द गवर्नमेंट, अगर कांग्रेस गवर्नमेंट को चैलेंज कर दी तो गवर्नमेंट जो है ना ये 5 मिनट में बिखर जाएगी। ये शब्द किसके थे? जिन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये शब्द बोले थे। ठीक है, कि अगर कांग्रेस चाहे तो आपकी सरकार को 5 मिनट में गिरा सकती है, ये आप बात नहीं जानते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सेकंड है गोपाल कृष्ण गोखले, थर्ड है बसंत कुमार विश्वास या फिर एनी बेसेंट। 4 ऑप्शन आपके पास है और स्टेटमेंट आपको बताना है। स्टेटमेंट के क्वेश्चंस भी आते हैं कि ये किसने बोला था, राइट? तो ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास है, तो इसका राइट आंसर देखते हैं क्या होगा। सो जी के गोखले यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले। ऑलराइट, गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। इन्होंने ही बोला था। ठीक है, जो स्टेटमेंट है किसने बोला था? ब्रिटिश गवर्नमेंट को गोपाल कृष्ण गोखले ने बोला था। नेक्स्ट पॉइंट मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है श्री अरविंदो घोष वाज बोर्न इन द ईयर। अरविंद घोष, ठीक है, अरविंद घोष का यहाँ पर आपसे बॉर्न ईयर पूछा है कि किस वर्ष में इनका जन्म हुआ था। 1872, in 1982, 1884 या फिर 1892। तो 1982 में तो नहीं हुआ, तो ऑब्वियसली इसको आप कट कर सकते हो। बाकी ऑप्शंस में आप देखिए कौन सा करेक्ट आंसर होगा। श्री अरविंद घोष जी का जन्म कौन से वर्ष में हुआ था? तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 1872 में। 1872 में अरविंद घोष का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट कहता है डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस was published in the daily वंदे मातरम in कब? तो डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस क्या है? ये निष्क्रिय प्रतिरोध का सिद्धांत है। ठीक है, तो इसको पूछा है कि ये वंदे मातरम में कब पब्लिश हुआ था। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है आपके पास। फिर से क्वेश्चन पढ़िए। डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस, निष्क्रिय प्रतिरोध का सिद्धांत, was published in डेली वंदे मातरम, ये किसमें प्रकाशित हुआ था? डेली वंदे मातरम में। कब हुआ था ये पूछा है। इसको बोलते हैं निष्क्रिय प्रतिरोध का सिद्धांत। ठीक है, तो ये वंदे मातरम में कब प्रकाशित हुआ था ये पूछा है। 4 ऑप्शन आपके पास है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ए इज द करेक्ट आंसर, अप्रैल 1907 में। ठीक है, जो निष्क्रिय प्रतिरोध का सिद्धांत है ये अप्रैल 1907 में पब्लिश हुआ था। किसमें? डेली वंदे मातरम में, अप्रैल 1907 में। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लैंग्वेज ऑफ डिस्कोर्सेस ऑफ गौतम बुद्धा वाज। जो प्रवचन देते थे गौतम बुद्धा, या उनकी जो लैंग्वेज थी वो कौन सी थी? क्या वो भोजपुरी थी, मगधी थी, पाली थी या संस्कृत थी? बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कई एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है कि गौतम बुद्ध की कौन सी भाषा थी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा पाली। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगेन आई एम सेइंग, पाली जो भाषा थी वो किससे रिलेटेड है, ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो किससे रिलेटेड है? गौतम बुद्ध से रिलेटेड है, ये आपको ध्यान रखना है। गौतम बुद्ध, ठीक है, पाली भाषा गौतम बुद्ध। सो गाइज दिस इज फॉर द डे। आज के लिए इतना ही, और हम नेक्स्ट जो हमारी थर्ड क्लास होगी वो नेक्स्ट वीडियो में उसको हम डिस्कस करेंगे। जो भी सुपर टेट का एग्जाम पैटर्न है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, उसकी वीडियो आपको मिल जाएगी। और ये आज की सेकंड क्लास थी। फर्स्ट क्लास भी आपको चैनल पर मिल जाएगी, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं, वो भी आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देख लें। और वीडियो अगर अच्छा लगा है, क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे हैं तो लाइक ज़रूर करें। कुछ फ्रेंड्स के साथ प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो डू सब्सक्राइब and press the bell icon. Thank you for watching the video.